गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने पॉइंट सीट टोपोलॉजी का अगला लेक्चर शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बाउंडेड सेट्स के बारे में बताऊंगा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल। तो चलिए शुरू करते हैं। बाउंडेड सेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। ए सेट जो कि सबसेट है रियल नंबर का इज सेड टू बी bounded if there exist small m capital M belong to R such that for all x belong to S, small m less than equal to x less than equal to capital M or less than equal to S less than equal to M। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि कोई सबसेट ऑफ रियल नंबर S, कोई सबसेट है रियल नंबर का, उसको हम बाउंडेड कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल एम कैपिटल एम, मतलब दो रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, मतलब कि एस, इस सेट एस का हर एक एलिमेंट जो होगा वो ये इनइक्वालिटी फॉलो करेगा। मतलब स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एम, मतलब कि इस सेट का, सेट एस का, इस सेट एस का हर एक एलिमेंट इन दोनों रियल नंबर के बीच में ही लाई करेगा। या फिर दूसरे तरीके से इसको नोटेशन देना चाहें, स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू एस एंड एस लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, मतलब कि एस जो है एम और एन इन दोनों के बीच में रहेगा। तो इनका क्या मतलब है? मतलब यही वही हुआ कि एस के सारे एलिमेंट इस दोनों रियल नंबर के बीच में ही लाई करने चाहिए। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, इस प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि कोई भी फाइनाइट सेट लें, तो जितने भी फाइनाइट सेट हैं, चाहे कोई भी फाइनाइट सेट लें, वो बाउंडेड होते हैं। और इनफाइनाइट सेट बाउंडेड हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक, चलिए लिख लेते हैं। एनी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड एंड इनफाइनाइट सेट मे नॉट, मतलब कोई भी कोई भी फाइनाइट से लेंगे वो हमेशा बाउंडेड ही मिलेगा, और कोई भी इनफाइनाइट से ले वो बाउंडेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? फाइनाइट से का एग्जांपल एक ले रहे हैं, फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल ले रहे हैं, वो है हमारे पास कोई भी ले रहे हैं, एसएन ले लें। एसएन का क्या मतलब हुआ? 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू एन, मतलब कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर वो ले रहे हैं। ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें एन एलिमेंट है। ठीक, तो इसमें ये बाउंडेड है। कैसे बाउंडेड है? इसमें स्मॉल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है। स्मॉल एम अगर 1 ले लें, कैपिटल एम एन ले लें, एन जो भी होगा। यहाँ मान लेते हैं कि अगर एस 10 की बात कर रहे हैं तो 1 2 एंड सो ऑन अप टू 10, यहाँ 10 तक हो जाएगा, तो यहाँ एन 10 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा एन। ठीक, तो इस एस एन का कोई भी हम मेंबर ले, वो 1 और एन इन दोनों रियल नंबर के बीच में ही लाई कर जाएगा। मतलब ये एस एन एक फाइनाइट सेट है, इस फाइनाइट सेट के हर एक मेंबर 1 एंड एन के बीच में ही मिल जाएगा, तो ये बाउंडेड हो गया। ऐसे ही ये इनफाइनाइट सेट लेते हैं और देखते हैं कि वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ठीक, एक इनफाइनाइट सेट लेते हैं बी एस।
1/n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये एक इनफाइनाइट सेट है। ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट होते हुए भी ये बाउंडेड है। कैसे बाउंडेड है देखते हैं। स्मॉल एम क्या लेंगे इसमें? स्मॉल एम लेंगे 0, कैपिटल एम 1। मतलब इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट एम ले लेंगे, सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट कैपिटल एम ले लेंगे। तो इस सेट ब्यूटीफुल सेट एस बी एस के हर एक एलिमेंट इन 0 और 1 के बीच में ही लाई कर जाएगा। कैसे? रियल नंबर हम बना के देख ले रहे हैं। 0, 1, इसके मेंबर्स ट्रेस करते हैं। n इक्वल टू 1 मिलेगा पहला मेंबर। दूसरे के लिए n इक्वल टू 2, इसका हाफ 1/2। 3 1/3 इधर मिलेगा 1/3। ओके, एंड फिर 1/4, 1/5, 6, 1/7, 1/8, 1 एंड सो ऑन। जितना भी n बढ़ाते जाएंगे वो 0 के करीब हमारा होता जाएगा, लेकिन कभी 0 को क्रॉस नहीं करेगा। तो मतलब कैपिटल एम m हो गया, स्मॉल एम 0 हो गया। तो 0 और 1 के बीच में ही जो भी एलिमेंट मिलेंगे बी एस के, वो सारे 0 और 1 के बीच में ही मिलेंगे। ठीक, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। वो क्या कहती है? ए सेट इज बाउंडेड if it is bounded above as well as bounded below। मतलब a set is said to be bounded if it is bounded above as well as bounded below। ओके, कोई भी सेट है उसको हमें, अगर वो बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, तभी उस सेट को हम कहेंगे कि ये बाउंडेड सेट है। अगर इसमें से कुछ भी फेल हुआ, मान लेते हैं कि कोई सेट ऐसा है जो बाउंडेड अबव तो है लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है, तो वो हम उसको बाउंडेड नहीं कहेंगे। या फिर बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो नहीं है, तो ऐसे सेट्स को हम बाउंडेड सेट नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि हम इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसा है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये बाउंडेड बिलो तो है, स्मॉल एम क्या मिला है? 1, और कैपिटल एम कुछ ढूंढ पा रहे हैं? नहीं, तो ये बाउंडेड अबव नहीं है, नॉट बाउंडेड अबव। ये ओके, नॉट बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव नहीं है, तो ये सेट हमारा बाउंडेड नहीं हो पाएगा। लेकिन बाउंडेड बिलो है, तो ऐसे हम नहीं कह पाएंगे कि ये बाउंडेड है। दोनों होने चाहिए, बाउंडेड अबव भी, बाउंडेड बिलो भी। ओके, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रही है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रही है? ए सेट इज बाउंडेड ए सेट इज बाउंडेड if US non-empty and LS not empty। मतलब कि कोई सेट है वो बाउंडेड होगा अगर US और LS ये दोनों ही एम्प्टी ना हो। अब ये भाई US और LS क्या है? तो US और LS हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है, फिर भी एक बार रिकॉल कर देता हूँ इसे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यूएस क्या है? यूएस में वो सारे रियल नंबर आएंगे सच दैट
यूएस मतलब सेट ऑफ अपर बाउंड, कोई सेट है उसकी अपर बाउंड कितनी मिलेंगी, बहुत सारी अपर बाउंड मिलेंगी, ढेर सारी, अनकाउंटेबल। तो उनमें से हम वो सारी कलेक्ट कर लेंगे सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट एस क्या फॉलो करना चाहिए, एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा। ठीक, वो सारी अपर बाउंड, वो सारे अल्फा कलेक्ट कर लेंगे जो कि इस सेट के हर एक मेंबर से बड़े हैं। ऐसे ही एल एस क्या है, अल्फा बिलोंग टू आर सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। एल एस में वो सारे रियल नंबर कलेक्ट कर लेंगे जो सेट के हर एक मेंबर से छोटे हैं। ठीक, तो हम कहेंगे इसको यूएस, इसको एल एस। तो दोनों ही अगर नॉन एम्प्टी हैं तभी सेट बाउंडेड बनेगा, वरना हम उसको बाउंडेड नहीं कर सकते। अभी तक के जितने एग्जाम्पल में हमने देखा सब जो बाउंडेड थे उनमें एल एस और यूएस नॉन एम्प्टी थे, बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि हमने देखा था अभी बाउंडेड अबव नहीं था। नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन ये बाउंडेड अबव नहीं था। तो ये यूएस इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें कुछ नहीं आएगा, कोई भी रियल नंबर इसमें हम ले ही नहीं सकते हैं, तो ये एम्प्टी हो जाएगा। और एल एस क्या होगा, कोई भी हम अल्फा उठा लें रियल नंबर का सच दैट अल्फा लेस देन इक्वल टू 1, जो इस 1 से छोटा हो वो हमारा एल एस बना देगा। तो एल एस नॉन एम्प्टी आया बट यूएस एम्प्टी आ गया, तो ये नेचुरल नंबर हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा हुआ, अनबाउंडेड हुआ। ओके, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल और हैं, देखते हैं। ठीक, और कौन सा एग्जाम्पल है, अभी हमने नेचुरल नंबर देख लिया और जेड क्यू रियल नंबर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं जो कि हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखने पड़ते हैं। किसी चीज़ को समझने के लिए हम बहुत हाई से नहीं चल सकते, बेसिक से चलते हैं ना। तो वैसे ही ये बेसिक एग्जाम्पल हैं जो हमको एकदम फिंगर टिप्स पर होने ही चाहिए। ये अच्छा, ये एग्जाम्पल है, अच्छा इसमें ये एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं। ओके, तो ये जेड के लिए भी हमारा यूएस एम्प्टी, एल एस भी एम्प्टी आएगा, क्योंकि ना तो इसमें कोई अपर बाउंड मिलेगी ना तो लोअर बाउंड मिलेगा। और इसके लिए भी, इन सब के लिए हमारा ये यूएस और एल एस यही मिलेगा, इसलिए ये अनबाउंडेड हो गए। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में इससे आगे कंटेंट में पढ़ाऊंगा। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।